नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में है वहां उस राज्य को विकसित बनाना चाहती है, साथ में हिंदुत्व का भी तड़का होता है। लेकिन जहां सत्ता में है वहां अपने वोटर को दबाती है और सबका साथ सबका विकास चलता है। और जो ये वादा करते हैं हिंदुओं के लिए, जो कभी पूरा नहीं करते। बाकी जो दूसरी कम्युनिटी है, वादा करे ना करे, काम भरपूर करते हैं। भरपूर क्या, सिर्फ उन्हीं के लिए करते हैं। जब विकास की बात आती तो मैं तो हमेशा बोलता रहा हूं, आज भी बोल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ अल्पसंख्यक विकास हुआ है। मोदी विकास पुरुष हैं, लेकिन दीनी विकास पुरुष हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। अगर थोड़ा बहुत कहीं दिख रहा है तो उसकी भारी कीमत वसूली गई है, चाहे रोडवेज हो या रेलवे स्टेशन हो। तो ये मामला है बंसकंठा का, जो कि गुजरात में पड़ता है। वहां गौशाला संचालकों ने 10,000 गायों को सड़क पर छोड़ दिया और गौ माता भी एसडीएम ऑफिस पहुंच गई। पुलिस ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। तो जहां सरकार काम करना बंद कर देती है वहां लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। क्योंकि क्या करेंगे लोग, ये सरकार 500 करोड़ देने की घोषणा करती है, एक पाई भी नहीं दिया गया, जिससे तंग आ गौशाला संचालकों ने गायों को सड़क पर छोड़ दिए। जाम लगे। अब इन मुद्दों को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाएगी, क्योंकि उनके लिए अछूत है। जिनके लिए चुनावी मुद्दा है, चुनाव में जरूर भुनाएंगे। बाकी उनके साथ जाति जो हो रही है उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? आम जनता को आगे आना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो सरकार है आम लोगों को तो कुचल देती है। आम लोग मतलब हिंदुओं को कुचल देती है। तो गौ माता ने अपना न्याय यहां खुद कर लिया। वरना लोग होते तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता, वरना लोग होते तो उनके प्रोटेस्ट को विफल कर दिया जाता। आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में एक चीज है कि लोगों के पास प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो उनको कुचल दिया जा रहा है। तो ये लोग जहां सत्ता में रहेंगे इस तरह के हालात होंगे, जहां विपक्ष में होंगे वहां गदा लेकर घूमेंगे, जैसे कि अमित शाह बिहार को विकसित राज्य बनाने का दावा कर रहे हैं। तो जहां जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लाइक मध्य प्रदेश, उसको तो अमेरिका से भी आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह के तो हालात नहीं है। तो ये लोग जहां विपक्ष में होंगे इस हालात में होंगे, और जहां सत्ता पक्ष में होंगे वहां तृप्तिकरण करेंगे। तो अब पीएफआई को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। जो बीजेपी आईटी सेल के दिहाड़ी कर्मचारी हैं, उन्होंने उनके ऊपर तो डिजिटल स्ट्राइक कर रखा है। देखा किस तरह से उसके मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। पीएफआई जैसा संगठन जो काफी लंबे समय से एक्टिव है, अगर आपको यह लगता है कि 100 लोगों को आपने गिरफ्तार करवा लिया तो उनका मॉड्यूल ध्वस्त हो गया, तो आप गहरी निद्रा में हैं। जो संगठन लगभग 30-40 साल पुराना है, क्योंकि इससे पहले जो सिमी था सिर्फ नाम ही तो बदला था। सिमी के लोग ही पीएफआई में है। उसको आप ये सोचते हैं कि एक दिन में खत्म कर देंगे, तो ये काम बीजेपी आईटी सेल के कर्मचारी ही कर सकते हैं, जो कि डिजिटली इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं, जिस दावे का सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। जब बात इस पीएफआई की है तो इनके दक्षिणी कर्नाटक के नेता, जो कि पिछले 30 साल से बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, 6 महीने पहले का उनका इंटरव्यू है सत्यजीत सुरतखाल का। ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಪಿಐ ಬಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಟಿಪಿಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂತ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ಐಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ SDPI ಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮತವನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು SDPI ಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, SDPI ಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. कि बीजेपी SDPI PFI को फंडिंग करती है. SDPI PFI का पॉलिटिकल विंग है, इसके ऊपर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं. तो जो पार्टी PFI को फंडिंग करती है उसके लोग अब दावा करें कि PFI को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको खत्म कर देंगे, तो ये मजाक सा लगता है. और अफसोस इस बात की है कि इस मजाक को भी एंटरटेन किया जा रहा है, जबकि ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट है. अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव सामने है उनमें इन मुद्दों को भुनाना है, इसके लिए ये दिखावा किया गया. वरना बीजेपी चलो ठीक है कार्रवाई नहीं कर रही थी, वो एक अलग मामला था. कम से कम फंडिंग तो नहीं करना चाहिए था. ये आरोप मेरे नहीं है, इनके पार्टी के नेता ने लगाया जो कि लंबे समय से इस पार्टी से जुड़े रहे. बीजेपी ने क्या इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन दिया? नहीं दिया. ये किस लिए करते हैं? ताकि वोटों का बंटवारा हो. अब PFI कहीं भी खड़ी हो तो जो भी 1000-2000 वोट भी लेकर आए, तो भारत में बहुत ऐसे जगह होते हैं जहां पे जीत हार का मामला 1000-2000 होता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो. तो बीजेपी उनको फंडिंग इसलिए करती है कि वो अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा करा सके और उसका फायदा बीजेपी को मिले, जिसे IT सेल के कर्मचारी चाणक्य नीति बताते हैं. अमित शाह वाला, असली वाला नहीं. अमित शाह को भी तो IT सेल के कर्मचारी चाणक्य बताते ही हैं. तो चाणक्य इस तरह का काम करवाते हैं, छोटे छोटे दलों को खड़ा करा देते हैं. खड़ा कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? फंडिंग करना पड़ेगा. और जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप फंडिंग करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई का दिखावा कर, और आपके लोग चाहते हैं कि हम इसे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानकर जय जयकारे करते रहें. अगर जो जयकारा नहीं करता है क्योंकि वो आपकी सच्चाई जानता है, मतलब कि वो PFI के ऊपर हुई कार्रवाई से दुखित है, जबकि ये पता होना चाहिए कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट है. बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे. मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो.